शेयर मार्केट बाय नियन में आपका स्वागत है दोस्तों। हम लोग एक शेयर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना एलटीडी के बारे में बात करेंगे। इंटेलेक्ट के बारे में ज़्यादा आपका नाम से या फेमस है। लास्ट में इसके आपका टारगेट प्राइस या स्टॉप लॉस की बात किया जाएगा तो आज के डेज में करीब करीब कहता है 9% के आसपास में इसमें तेज़ी देखने को मिल रही है। आखिर इस शेयर में क्या हुआ नहीं हुआ इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने का कोशिश करते हैं। कहता है जैसे ही आपका मार्केट ओपन हुआ था यह शेयर आपका 600 793 के आसपास में जाने का कोशिश किया और हाई जो लेवल बनाया था 868 के आसपास में आपका बनाने का कोशिश किया है। और लो की बात करते तो 792 के आसपास में आपका देखने को मिल रही है। और मार्केट कैप भी आपका ठीक ठाक है 11,000 करोड़ के आसपास में। और इसकी पी रेशियो की बात करते हैं तो 42 के आसपास में आपको देखने को मिलती है। कंपनी भी लाभांश देती है 0.41% के आसपास में देखने को मिल रही है। यदि यहाँ पे बात करते हैं इसकी बाव निखाई की तो बाव निखाई जो आपका इंडिकेट करता है यहाँ पे करीब करीब 1199 के आसपास में देखने को मिलती है। और बावनी को लो जो है 693 के आसपास में मिल रही है, यानी करीब करीब कहता है कि 80% के आसपास में आपका पॉजिटिव आपका रिटर्न्स आपको देखने को मिलती है। अब यहीं पे कहते हैं कि बहुत सारी हिस्ट्री के बारे में जानकारी प्राप्त करने का कोशिश करते हैं वन बाय वन। यदि यहाँ पे कहते हैं कि 5 डेज के डेटा को चेक किया जाए तो 5 डेज में जो आपका कहता है रिटर्न जो देने का क्षमता रखता है या शेयर कहता है कि 10-11% के आसपास में आपका रिटर्न दिया है। जो एक टाइम में यह शेयर कहता है कि 780 के आसपास में था, उसके बाद सपाट बनाए रखा, फिर तेज़ी देखने को मिली, फिर गिरावट देखने को मिली, फिर तेज़ी के बाद सपाट बनाए रखा, फिर तेज़ी, फिर करेक्शन, उसके बाद तेज़ी यहाँ पे देखने को मिल रही है। यदि एक मंथ के डेटा को भी दे चेक किया जाए तो एक मंथ में भी आपका रिटर्न ठीक ठाक है 15% के आसपास में। जो एक टाइम में कहता है 11 नवंबर के डेज में 744 के आसपास में था, उसके बाद कुछ आपका करेक्शन देखने को मिली, फिर तेज़ी हुआ, फिर सपाट बनाए रखा, फिर तेज़ी और लगातार फिर उसके बाद यहाँ से तेज़ी आपको देखने को मिल रही है यू टर्न्स के रूप में। यदि वहीं पे 6 मंथ के डेटा को चेक किया जाए तो 6 मंथ में आपका रिटर्न्स बहुत ही ख़राब है, बैडली है। जो आपको कहता है कि बैड हम लोग कर सकते हैं, जो आपको कहता है कि नेगेटिव आपका रिटर्न्स दिया है 14% के आसपास में आपका कहता है गिरावट देखने को मिली। एक टाइम में यह शेयर कहता है कि 1100 के आसपास में था, उसके बाद गिरावट के बाद यहाँ पे कुछ आपको गिरावट देखने को मिली, कुछ तेज़ी हुई, उसके बाद लगातार करेक्शन हुआ और कुछ यहाँ से रिकवरी देखने को मिल रही है। यदि एक साल के डेटा को चेक किया जाए तो एक साल में भी आपका रिटर्न्स ठीक ठाक आपका नज़र नहीं आती है, जिसमें आपको कहता है कि करीब करीब कहता है कि 10% का आपको गिरावट देखने को मिलती है। आप यहाँ पे इस शेयर को आपको देख सकते हैं, कहता है कि यह बात यानी 14 दिसंबर 2023 की बात है जो 778 के आसपास में था। उसके बाद 778 से आपका इंक्रीज होके करीब करीब 1200 के आसपास में गया, उसके बाद यहाँ से गिरावट देखने को मिली, पुनः सपाट बनाए रखा, फिर तेज़ी, फिर उसके बाद करेक्शन, फिर तेज़ी, उसके बाद करेक्शन यहाँ पे देखने को मिल रही है। यदि 5 सालों के डेटा को चेक किया जाए तो 5 सालों में आपका रिटर्न्स आपका ठीक ठाक है, जिसमें आपका करीब करीब 500% के आसपास में आपको देखने को मिलती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि 500 के आसपास में भी आपका रिटर्न्स ठीक ठाक आपका नज़र आ रही है। तो यहाँ पे क्या हुआ नहीं हुआ इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने का कोशिश करते हैं। तो यह बात 27 मार्च 2020 की बात है जिसका प्राइस 49 के आसपास में था। और यदि इस टाइम की यदि यहाँ पे बात किया जाए तो आपको कहता है करीब करीब 857 के आसपास में तो लोग कह सकते हैं कि यह शेयर में आपको कहता है कि जस्ट आप देख सकते हैं कि 10 गुना यानी 15 गुना के आसपास में आपको कहता है कि रिटर्न्स दे चुका था। तो 1 लाख का वैल्यू 15 लाख के आसपास में हो चुका है यदि 27 मार्च 2020 के डेज में यदि 1 लाख का कोई इसमें इन्वेस्ट करता तो यदि यहीं पे बात करते हैं कुछ और इसके बारे में तो ये आपका कहता है कि 27 मार्च की बात थी, लेकिन वहीं पे आपका कहता है इंक्रीज होकर यही यह शेयर है करीब करीब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे उच्चतम प्राइस लेवल यानी कि 13 अप्रैल 2022 के डेज में 913 के आसपास में जा पहुँचा। उसके बाद कुछ आपका करेक्शन भी देखने को मिली जो 913 से आपका घटकर 431 के आसपास में आपका कहता है कि यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिली है 13 अप्रैल के डेज में। उसके बाद पुनः यहाँ पे इंक्रीज आपको देखने को मिली है जो यहाँ पे इंडिकेट किया गया 1119 के आसपास में 15 मार्च 2024 के डेज में। उसके बाद डिक्लाइन हुआ, उसके बाद इंक्रीज हुआ, लगातार इस तरह से प्रोसेस चलता रहा। तो हमारे अनुसार से जो टारगेट जो प्राइस आपका बनकर आती है फिलहाल आपका कहता है कि 1200 आपका बनकर आती है, 1200 नहीं 1000 के आसपास में यदि कुछ टाइम तक वेट किया जाए तो 1000 के प्राइस को आपका ईजी से ब्रेक कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।